नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं आपके साथ तरन्नुम जहां शेख। आधी रात दिल्ली के तुर्कमान गेट के पास जबरदस्त घमासान हुआ। तुर्कमान गेट के पास बनी फैज़-ए-इलाही मस्जिद के पास कल बड़े पैमाने पर हिंसा की गई। हिंसा तब भड़की जब अतिक्रमण हटाने के लिए एमसीडी और दिल्ली पुलिस की टीम 30 से ज्यादा बुलडोजर लेकर मौके पर पहुंच गई और इसी दौरान अराजक तत्वों ने अफवाह फैला दी कि मस्जिद को तोड़ा जाएगा। इसके बाद बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए और पुलिस पर पत्थर और कांच की बोतलों से हमला किया, जिसमें कई पुलिसकर्मी बुरी तरीके से जख्मी हो गए। हालांकि अब एक एक करके पत्थरबाज की पहचान की जा रही है। दिल्ली पुलिस सख्त कार्रवाई इसे बता रही है और लगातार पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी की भी मदद ली जाएगी और बड़ा एक्शन आने वाले समय में देखने को मिलेगा। लेकिन सवाल कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिसके बाद वो तस्वीरें बदलती हुई नजर आई, रिपोर्ट दिखाते हैं। आधी रात दिल्ली का तुर्कमान गेट मैदान जंग बन गया। 32 बुलडोजर से अवैध कब्जा हटाने की कार्रवाई शुरू हुई तो बड़ा बवाल हो गया। तुर्कमान गेट इलाके में हिंसा तब भड़की जब फैज़-ए-इलाही मस्जिद के पास अतिक्रमण हटाने के लिए आधी रात को 32 बुलडोजर और 4 पोकलेन मशीनें उतारी गई। इस कार्रवाई के दौरान अराजक तत्वों ने अफवाह फैलाई कि मस्जिद को तोड़ा जाएगा, जिसके बाद बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए। इस दौरान पुलिस पर उपद्रवियों ने पथराव किया, एमसीडी टीम को निशाना बनाया। देखते ही देखते हालात इतने बिगड़ गए कि उपद्रवियों को खदेड़ने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े। लेकिन अब सवाल है कि हिंसा के लिए भीड़ को किसने उकसाया, किसने मजहब के नाम पर बरगलाया, किसके इशारे पर पुलिस कर्मियों पर पथराव हुआ? क्या हिंसा की साजिश पहले ही रची गई थी? इन सवालों का जवाब दिल्ली पुलिस तलाश रही है। पथराव करने वाले हर चेहरे की पहचान हो रही है और इसी बीच दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल संदीप के बयान पर एफआईआर दर्ज हुई है, जिसमें दावा किया गया है कि रात 12:40 पर एसएचओ पुलिस के अन्य स्टाफ के साथ बैरिकेडिंग कर रहे थे। तभी 30 से 35 लोगों की भीड़ पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारे लगाते हुए पुलिस बैरिकेडिंग की तरफ आए। एसएचओ साहब ने इन लोगों को लाउड हेलर पर घोषणा कर बताया कि इलाके में बीएनएसएस की धारा 163 लगी हुई है, सभी लोग तितर-बितर हो जाए, लेकिन वो लोग नहीं माने। तभी लोगों ने नारेबाजी करते हुए बैरिकेड तोड़ा और पत्थरबाजी शुरू कर दी। उसमें से एक व्यक्ति ने मेरे हाथ से लाउड हेलर छीन कर तोड़ दिया। पत्थरबाजी के दौरान हेड कांस्टेबल जल सिंह, कांस्टेबल विक्रम, कांस्टेबल रविंद्र और एसएचओ को चोटें आई। स्थिति बिगड़ने पर अतिरिक्त पुलिस बल बुलाया गया, जिसके बाद किसी तरह भीड़ को तितर-बितर किया गया। अब दिल्ली साजिश के हर चेहरे को नकाब कर रही है। कैमरे में कैद तस्वीरों के जरिए ऐसे अराजक तत्वों की पहचान कर रही है जिन्होंने पुलिस पर पथराव किया। पुलिस ऐसे कई वीडियो खंगाल रही है, जिसे पोस्ट कर दिल्ली का माहौल खराब करने की साजिश रची गई है। तुर्कमान गेट पे जो कल रात स्टोन पेल्टिंग का इंसिडेंट हुआ है, इसमें दिल्ली पुलिस ने धारा 121, धारा 123, 221 भारतीय न्याय संहिता और धारा 3 प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट और 191 जो कि राइटिंग की धारा है के तहत मामला दर्ज कर लिया है। 5 लोगों की मौके से गिरफ्तारी हो गई है। ये मामला स्पेशल स्टाफ के इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और दिल्ली पुलिस ने जो बॉडी वॉर्न कैमरास पहने थे और जो वीडियोग्राफी है मौके की, वहां से हम लोग और सबूत इकट्ठा कर रहे हैं और इमेजेस इकट्ठा कर रहे हैं। उसके बेसिस पे फर्दर इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। पुलिस साजिश के एंगल से पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। बताया जा रहा है कि 100 से ज्यादा वीडियो की जांच की गई है। कई आरोपियों की पहचान हो गई है।
5 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। कई आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। इसमें हमने एफआईआर रजिस्टर किया और बॉडी वॉर्न कैमरास और सीसीटीवी कैमरास के बेसिस में हम एनालिसिस कर रहे हैं पुलिस ऑफिसर्स, और अभी जितना एविडेंस हमारे पास आए उसके बेसिस में हमने 5 लोग सीसीटीवी कैमरास भी चेक कर रहे हैं। ड्रोन कैमरास भी कल डिप्लॉयड थे और काफी सोशल मीडिया में भी वीडियोस भी वायरल आ रहा है, क्योंकि लोगों ने ऊपर से भी वीडियोस बनाए जिसमें पत्थर फेंक रहे, और हमारा स्टाफ भी बॉडी वॉर्न कैमरास पहना, तो वो सब चेक कर रहे हैं। उसमें जितना भी हमारे पास एविडेंस आएंगे उनके बेसिस में हम एक्शन लेंगे। पुलिस पत्थरबाजों को तलाश रही है। सीसीटीवी और बॉडी कैम की मदद से उपद्रवियों की पहचान की जा रही है। लेकिन सवाल है कि दिल्ली में हिंसा महज सहयोग है या जानबूझकर देश की राजधानी का माहौल बिगाड़ने का प्रयोग। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके की सैयद फैजी इलाही मस्जिद के पास सरकारी जमीन पर अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए दिल्ली एमसीडी ने बुलडोजर चलाया और इसी दौरान उपद्रवियों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया, जिसमें पुलिस के 5 जवान जख्मी हो गए। पुलिस ने पत्थरबाजी के आरोप में 5 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया। साथ ही इस पूरे मामले में अब तक 7 लोगों को हिरासत में भी लिया गया। गेट के पास जो फैजी इलाही मस्जिद है उसको लेकर रात जो कार्रवाई की गई है अवैध अतिक्रमण हटाने की, उसी में सुबह से एमसीडी की टीम काम कर रही है। आप देख सकते हैं कितने बड़े सरियों को काट काट के बाकायदा एमसीडी की टीम हटा रही है। गैस कटर से सरिये काटे जा रहे हैं, क्योंकि जो सरियों का आसार है बहुत मोटा है। ऐसे सरिये तब लेंटर में डाले जाते हैं जब करीब 10 से 12 मंजिल बिल्डिंग बनाई जाती है। यहाँ पर इस तादाद में इस कदर यहाँ पर अतिक्रमण के रूप दिया गया था कि आने वाले समय में यहाँ पर और बिल्डिंग खड़ी करी जा सके। इसी के चलते बड़े पैमाने पर यहाँ पर लेंटर बनाया गया था। आरसीसी लेंटर वो माना जाता है जो बड़े बिल्डिंग बनाई जाती हैं तो बहुत मजबूत लेंटर होता है। जिससे हम खड़े हैं ये भी एक लेंटर है। आप जैसे देख सकते हैं नीचे की तरफ जो एमसीडी की टीमें गैस कटर लगा कर की इन सरियों को काट रही हैं, क्योंकि किसी भी हाल में यहाँ से अतिक्रमण हटाया जा सके, क्योंकि जो मलबा है वो बहुत ज़्यादा है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में ये जो बाकायदा लेंटर का एरिया है इसमें कितने मोटे सरिये लगे हुए हैं। ये सरिये जब बिल्डिंग बनाई जाती हैं उनमें इस्तेमाल किए जाते हैं। कई बार अवगत कराया गया था, लेकिन उसके बाद भी बजाय हटाने के और उल्टा यहाँ पर अतिक्रमण किया जा रहा था। लेकिन जो मलबा है लगातार हटाया जा सकता है। देखिए आप टीन टप्पर भी जो हैं वो करीब दर्जन भर ट्रक यहाँ से भर के अभी तक जा चुके हैं और अभी भी यहाँ पर टीन और सरिये हैं बाकी हैं। यानी कि जो लोहा है वो भी कई सौ टन यहाँ पर निकला है। कई सौ टन लोहा है जिसको हटाने के लिए बाकायदा जेसीबी गैस कटर का इस्तेमाल किया जा रहा है। बाकायदा स्पेशल टीमें आई हुई हैं जो इसको हटा रही हैं। देखिए मैं कहूँगा अपने सहयोगी भूषण से आगे की तरफ आएँ। आप देख सकते हैं इधर की तरफ आने के बाद देखिए यहाँ पर भी बाकायदा सरियों को और जो लोहे के पाइप हटाए जा रहे हैं। जैसे कि मैंने अभी भी जिक्र किया कई सौ टन लोहा है जिसको यहाँ से एमसीडी की गाड़ियाँ लेके जा रही हैं। सुबह से लगातार ये गाड़ियाँ भर भर के लेके जा रही हैं, बावजूद इसके भी बड़े पैमाने पर यहाँ पर लोहा निकल रहा है। यानी कि मकसद साफ था अतिक्रमण करने वालों का कि उन्हें मालूम नहीं था कि कभी यहाँ से अतिक्रमण हटाना पड़ेगा। इसी के चलते उन्होंने मुकम्मल तौर से तैयारी करने के बाद ही बिल्डिंग तैयार की थी और इस लिहाज से तैयार की थी कि कभी भविष्य में तोड़नी नहीं पड़ेंगी, बल्कि और इसके ऊपर बनाना पड़ेगा तो बना लेंगे। कैमरामैन भूषण के साथ अली शरर, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में फिलहाल तनाव के हालात हैं, जिसे देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। बुलडोजर एक्शन के बाद से ही ड्रोन से निगरानी बाकायदा रखी जा रही है। लेकिन बुलडोजर कार्रवाई की जरूरत आखिर क्यों पड़ गई? क्यों एमसीडी ने तुर्कमान गेट इलाके में बुलडोजर चलाया? रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। हिंसा, हंगामा और बवाल के बीच दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर चल गया। मस्जिद के पास का बारात घर, डिस्पेंसरी और कई दुकानों को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। आधी रात को एक डायग्नोस्टिक सेंटर, बैंक्वेट हॉल और दुकानों को तोड़ा गया। तुर्कमान गेट इलाके में बुलडोजर एक्शन तब हुआ जब
नवंबर 2025 में दिल्ली हाई कोर्ट ने तुर्कमान गेट स्थित रामलीला मैदान के पास अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया। पिछले साल दिसंबर में मस्जिद के पास सर्वे हुआ। सर्वे में बारात घर, डिस्पेंसरी और कई दुकानों को अवैध पाया गया। करीब 38,940 वर्ग फुट अतिक्रमण हटाने को कहा गया। हालांकि मस्जिद कमेटी जमीन पर अपना हक होने का दावा कर रही थी और इस आदेश के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में रिट याचिका दायर की गई थी, लेकिन मस्जिद कमेटी को एमसीडी की कार्रवाई रोकने के लिए अदालत से राहत नहीं मिल सकी और कल रात अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर चल गया। फैज़ इलाही मस्जिद के बाहर जो दुकानें बनी थीं, जिस तरह से अतिक्रमण को हटाने के चलते कार्रवाई की गई है, आप देख सकते हैं तस्वीरों में बड़े बड़े लेंटर और पिलर हैं, यानी कि जो सरिये हैं वो भी देखे जा सकते हैं। बाकायदा 6-6 सूत के यहाँ पर सरिये हैं जो बहुत मोटे होते हैं, यानी कि आप देख सकते हैं ये सरिये यहाँ पर इतने मोटे हैं। ये बड़े लेंटर जो होते हैं, बड़ी बिल्डिंग होती है, वहाँ पर इस्तेमाल किए जाते हैं। यानी कि साफ तौर पर जिस तरह से यहाँ अतिक्रमण किया गया था वो बड़े पैमाने पर बिल्डिंग तैयार की गई थी और इस लिहाज से तैयार की गई थी कि कभी इन्हें भविष्य में नहीं गिरेंगी। हालांकि जिस तरह से कार्रवाई की गई है, यहाँ पर ये जो एरिया है मस्जिद के जस्ट बराबर का, ये बताया जा रहा है कि बारात घर बना रखा था। हालांकि जब मस्जिद में हमने यहाँ के लोगों से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कैमरे पे बोलने से इनकार कर दिया। साफ तौर पे ये कहा कि मस्जिद का ही पार्ट था, जहाँ पर देख सकते हैं किचन बना हुआ है, यानी कि जो भी यहाँ पर मस्जिद में पेश इमाम या उनके साथ जो भी नमाज पढ़ाने वाले लोग थे उनके लिए खाना यहाँ बनता था, किचन बना रखा था और ये अवैध नहीं था, ये कहा है। लेकिन एमसीडी का कहना है कि पूरी तरह से अवैध था, इसीलिए इस पूरे इलाके को ध्वस्त किया गया है। अतिक्रमण वाली जगह को बुलडोजर से समतल कर दिया गया, लेकिन इस कार्रवाई को लेकर तुर्कमान गेट इलाके में अभी भी तनाव के हालात हैं, जिसके मद्देनजर भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। लेकिन सवाल है कि अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन पर टेंशन क्यों? अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई तो हंगामा क्यों? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। दिल्ली के तुर्कमान गेट के आसपास अवैध अतिक्रमण को दिल्ली एमसीडी और पुलिस टीम ने मिलकर गिरा दिया, जिसके बाद वहां पर बवाल मच गया। उपद्रवियों ने पुलिस टीम पर पत्थरबाजी कर दी। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल किया। लाठी चार्ज कर भीड़ को तितर-बितर करने की कोशिश भी की गई। कल देर रात एमसीडी ने कार्रवाई की है और तुर्कमान गेट के पास जो मस्जिद है उसके आसपास के जो तमाम इक्विपमेंट था उसको हटाने का काम किया है। और तस्वीरों में आप देखिए, आपको नज़र आ रहा है किस तरह से अब जो मलबा बचा हुआ है, जो कमर्शियल एरिया था और जो तमाम जो बारात घर था उसका जो मलबा है अब उसको लेकर जाया जा रहा है, उसको हटाया जा रहा है, क्योंकि मस्जिद के आसपास जो तमाम इंक्रोचमेंट है उसको अब पूरी तरह से हटा दिया गया है। लेकिन कल देर रात क्या हुआ था और किस तरह से कार्रवाई हुई थी, तमाम मुद्दों को लेकर बात करने के लिए पीस कमेटी के मेंबर हमारे साथ मौजूद है। सर, क्या नाम है आपका? क्या हुआ था कल रात को? आप भी मौजूद थे यहाँ पे? तकरीबन 12:30 बजे के आसपास जब पुलिस का अमला यहाँ आया तो उसने पब्लिक को दूर करने के लिए बोला कि आप यहाँ से चले जाइए और रात का टाइम हो गया है, तो पब्लिक उसमें जाने भी लगी थी। मगर कुछ लोग ऐसे कि जिसको हम नहीं जानते हमारे एरिया के, उन्होंने उसमें से 2-4 पत्थर पुलिस की तरफ फेंके कि जिसके बाद फिर हालात थोड़े ख़राब हो गए। ये पत्थरबाजी घटना हुई तब उस वक्त बताया जा रहा है कि रामपुर के सांसद है वो भी यहाँ मौजूद थे उस वक्त। जब पत्थरबाजी हुई तो रामपुर के सांसद दरगाह फैज़ इलाही की जो जगह है जहाँ पर डेमोलिशन हो रहा था वहाँ थे अंदर। जब उन्होंने देखा कि हालात ख़राब हो रहे हैं तो फिर वो यहाँ से निकल गए। क्या किसी ने बलगराने की कोशिश की है? कोई ऐसी कोई आपत्तिजनक बातें की है यहाँ जिसकी वजह से भीड़? कुछ लोगों ने इधर से वीडियो बना के डाल दी इधर से कि आपकी मस्जिद को नुकसान पहुँचा रहे हैं, आपकी मस्जिद को टारगेट कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से लोगों में बदअमनी फैली और लोगों को इस तरह का रद्द अमल पेश किया। आप पीस कमेटी के मेंबर हैं तो आप लोग लगातार लोगों से मुलाकात भी कर रहे हैं, तो आप लोग क्या आह्वान कर रहे हैं, क्या बातचीत हो रही है आप लोगों से? सर, हम लोगों की तकरीबन 10-15 दिन के पुलिस के साथ पब्लिक को लेकर लगातार मीटिंग हो रही थी और उस समय पब्लिक को ये श्योर किया जा रहा था कि आपके धार्मिक स्थल को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, और हुआ भी वही कि धार्मिक स्थल को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया। लेकिन सूचना सवेरे आई तो लगातार इस तरह की खबरें चल रही थी कि मस्जिद पर कार्रवाई कर रही है एमसीडी। नहीं, ठीक है, मस्जिद ठीक है, आज भी मस्जिद ठीक है। मस्जिद का तो पोर्शन उन्होंने पहले ही मना कर दिया था कि मस्जिद पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। अब किस तरह के हालात हैं? तमाम लोग अब शांत हैं? लोग शांत हैं और अपनी पुरअमन ज़िंदगी में लौटने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमारी पहचान कभी रही नहीं झगड़े की। हम लोग तो बड़ा पीसफुल तरीके से जीने वाले लोग हैं, मगर आज हमें दुख है कि
हमारे को चोट लगी है, ये कि हमारी बदनामी हो रही है। लगातार प्रशासन इस तरह की कार्रवाई लगातार दिल्ली के अलग अलग जगहों पे कर रही है। खास तौर पर ये इसलिए भी ज़्यादा मामला सामने निकल कर आया क्योंकि मस्जिद के आसपास का एरिया था और हाई प्रोफाइल एरिया था और खुद यहाँ पे रामपुर के जो सांसद थे वो यहाँ मौजूद थे। कैमरामैन अरब के साथ पंकज वानखेड़े, न्यूज़ इंडिया, नई दिल्ली। दिल्ली के तुर्कमान गेट पर प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई की है और इसी को लेकर सेंट्रल दिल्ली के डीसीपी निधिन वॉल्सन से न्यूज इंडिया की टीम ने खास बातचीत की। क्या कुछ कहना है आपको सुनाते हैं। ठंड की वजह से लोगों को खाने पीने की वस्तुओं में काफ़ी आनंद आ रहा है। चाय की दुकानों पर लोगों की संख्या में इजाफा हुआ है क्योंकि ठंड में देखिए आप जो भी खाते हैं आपका डाइजेस्ट हो जाता है। हालांकि ये ज़रूर डॉक्टर्स कहते हैं कि आप ठंड में जो भी चीज़ें खा रहे हैं आप गर्म पानी पीते रहें जिससे ब्लड सर्कुलेशन जो है वो बेहतर बना रहे। चलिए चाय की एक दुकान पर आपको लेके चलते हैं। यहाँ पर लोगों की जो संख्या है वो लगातार बनी हुई है। आप बताइए कितना असर हो रहा है ठंड का? ठंड का तो है लेकिन इस बार जो फॉग नहीं है, कोहरा नहीं पड़ रहा है, इस वजह से थोड़ा सा है कि दिन में मौसम खुल जाता है, साफ रहता है। लेकिन धूप तो नहीं निकल रही ना? आए थे एमसीडी के स्टाफ जेसीबीज के साथ आए थे, तो जैसे ही हमें भी इंफॉर्मेशन इन्होंने पास की तो हमने भी अपना फोर्स लगाया। तो पहले ही हम इधर के जो एरिया के लोग हैं, इनफैक्ट जो आरोप जो लगा रहे इन सबको भी हमने बुलाया था और इनको समझाया भी था कि ये जो कोर्ट की ऑर्डर है, कोर्ट की ऑर्डर का आप 100% कंप्लेंट्स करो और आपके पास ऑप्शन भी, आप कोर्ट में अपील भी डाल सकते हैं। इनफैक्ट कल इन्होंने अपील में भी किया था, अपील में देयर वाज नो स्टे ऑर्डर, तो फिर ऑल पॉसिबल लीगल वेज वेर एक्सॉस्टेड। देन देन एमसीडी टोल्ड कि वी विल गो विद एट द डेमोलिशन। तो हम लोग इधर आने के बाद 150 के आसपास लोग इधर इकट्ठा हुआ। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल वेर जस्ट क्यूरियस टू नो लाइक व्हाट इज़ हैपनिंग। तो हम लोग उनको बता दिया कि आप लोग इधर से चले जाओ, ये कानून की कोर्ट की ऑर्डर है, कोर्ट की ऑर्डर भी दिखाए। तो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल वहाँ से चले गया। 25-30 लोग जो थे उस जो स्ट्रीट है वहाँ स्ट्रीट से फिर इन्होंने पुलिस के ऊपर पत्थर मार दिए। उसका वीडियोस भी अभी सोशल मीडिया में है, अगर आपको नहीं मिला तो मैं भेज दूंगा, ठीक है। उसके बाद पुलिस को रिटेलिएशन में वी हैड टू यूज़ फोर्स। उसमें एक्चुअली फोर्स को यूज़ करके हमने उनको पुश किया। पुश करने के बाद उनको वहाँ से पुश करने के बाद वी स्टार्टेड द डेमोलिशन। इस प्रोसेस में जब पत्थर फेंका, उस पत्थर फेंकने के प्रोसेस में 5 पुलिसकर्मी इंजर्ड है और इनको हॉस्पिटल में लेके गया एंड देयर इंजरीज आर माइनर इन नेचर। लेकिन सर वो ये कह रहे हैं कि कोई आदेश नहीं था, बिना आदेश की कार्रवाई हुई है। रात में क्यों कार्रवाई की गई, दिन में क्यों नहीं की गई? किसने बोला? थोड़ा सा मैं इसमें ऐड कर दूं उनका। इट्स अ डेमो। और ऐसे में साफ तौर पर प्रशासन का कहना है कि इसके पीछे जो भी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। लेकिन मेरी सहयोगी आंचल यादव ग्राउंड जीरो पर रही, वहां पर क्या कुछ सिचुएशन क्रिएट हुआ, आंचल की रिपोर्ट देखिए। दिल्ली का तुर्कमान गेट जो है वो चर्चाओं का विषय बना हुआ है क्योंकि इसी तुर्कमान गेट पर दिल्ली में बुलडोजर एक्शन में था और ये बुलडोजर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन के लिए आया था। आपको बता दें कि देर रात देखिए जब बुलडोजर पहुंचा तब उस वक्त स्थिति काफ़ी ज़्यादा तनावपूर्ण बन गई थी। आपको दिखा दें कि सामने आपको ये जो अतिक्रमण टूटा हुआ नज़र आ रहा है, ये जो अवैध ढांचा था टूटा हुआ नज़र आ रहा है, ये फैज़े इलाही मस्जिद के पास में है। ठीक आप देखेंगे कि फैज़े इलाही मस्जिद जो है वो पूरी तरीके से सुरक्षित है। इसके बराबर में जो बारात घर था और एक डायग्नोस्टिक सेंटर था उसको कहीं ना कहीं देखिए ज़रूर तोड़ा गया है, जो कि अवैध रूप से बताया जा रहा था। और 17 बुलडोजर की मदद से देखिए इसको हटाया गया है। और जब ये अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई हो रही थी तब स्थानीय लोग जो है वो काफ़ी ज़्यादा उनमें आक्रोश देखने को मिला, उनमें काफ़ी ज़्यादा गुस्सा देखने को मिला, जिसके बाद से उन्होंने पथराव जो है वो शुरू कर दिया, जिसमें 5 पुलिसकर्मी जो है वो घायल बताए जा रहे हैं। और जैसा कि स्थिति को संभालने के लिए यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस भी भेजी गई थी और इसके साथ ही अगर दूर दूर तक आप देखेंगे तो जगह जगह पर आपको हर तरफ बैरिकेटिंग नज़र आ रही है, पुलिस नज़र आ रही है, दिल्ली पुलिस नज़र आ रही है। और इसके अलावा पुलिस की देखिए कई गाड़ियाँ आपको यहाँ पर घूमते हुए भी दिख रही होंगी। ये दिखा रही है कि कितनी सुरक्षा के बीच में जो है अब इस जगह को, यानी कि तुर्कमान गेट के पास जो ये फैज़े इलाही मस्जिद वाला इलाका है, इसको रखा गया है। क्योंकि आप इस अतिक्रमण की तस्वीरें देखिए कि 17 बुलडोजर की मदद जो है इस अतिक्रमण को हटाने में लगी है।
हालांकि देखिए जिस तरह से जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस जो है मथुर वर्मा, उनका कहना है कि दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देश के तहत जो है एमसीडी ने 7 जनवरी की सुबह यानी कि आज का दिन सुबह सुबह जो है वो बुलडोजर की कार्रवाई चल रही थी और इसके बाद कहीं ना कहीं लोगों में एक गुस्सा जरूर भड़का था, जिसके बाद से जो उपद्रवी थे उन्होंने माहौल को ख़राब करने की कोशिश की और पुलिस के ऊपर पथराव करने की कोशिश की। और इसके अलावा देखिए कि एक बड़ा एरिया है ये पूरा, जहाँ पर इस अवैध अतिक्रमण को जो है हटाया गया है और आप देख पा रहे होंगे कि अब लोग जो है वो नहीं दिखाई दे रहे हैं क्योंकि रूट डाइवर्ट किया। सामने देखिए पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो जवान हैं वो आपको दिखाई दे रहे होंगे। लगातार इन जवानों की संख्या बढ़ रही है यहाँ पर, क्योंकि स्थिति तनावपूर्ण ना बने इसलिए इस पूरे इलाके की जो ये फैज़े इलाही मस्जिद का पूरा हिस्सा है इसको एक सुरक्षा के घेरे में अब रख लिया गया है, क्योंकि अतिक्रमण के खिलाफ यहाँ पर बुलडोजर चला है और जिस तरह से उपद्रवी थे उन्होंने पथराव किया था, उसके बाद से धारा 144 जो है वो यहाँ पर लागू कर दी गई है। यानी कि किसी भी तरीके का अराजकता, किसी भी तरीके से हिंसा जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और आपको बता दें कि अभी कुछ देर पहले यहाँ ड्रोन से जो है वो निगरानी की जा रही थी। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। मतलब ताकत के साथ एमसीडी ने अतिक्रमण के ऊपर कार्रवाई की और बहुत सराहनीय काम दिल्ली पुलिस ने उन्हें सुरक्षा देने का काम किया। कोई भी एक आदमी आता है और ये कहता है कि ये जो है मस्जिद के बराबर में या मस्जिद अवैध बना रखी है, ईदगाह अवैध बना रखी है और उसको एमसीडी तोड़ देती है। सरकारी ज़मीन पे अतिक्रमण होगा तो सरकार कार्रवाई करेगी, ये बात इन लोगों को समझ में आनी चाहिए। अतिक्रमण नहीं हटाना है, मस्जिदें तोड़नी है। मस्जिदें तोड़ेंगे, कितनी मस्जिदें तोड़ोगे भाई?